क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे भारतीय क्रिकेट प्रशंसक धर्म की तरह मानते हैं। यही कारण है कि क्रिकेट का खेल तेजी से भारत में लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन बहुत कम फैंस ये जानते होंगे कि आखिर भारत में पहली बार क्रिकेट कब खेला गया था और भारत में इसका जन्मदाता कौन था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और क्या है भारतीय क्रिकेट का इतिहास। साथ ही जानिए भारतीय क्रिकेट की कुछ अनसुनी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। 16वीं शताब्दी में एक घटना के अनुसार 1598 में एक जमीनी लड़ाई का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस जमीन के मालिक ने दावा किया था कि आज से 50 साल पहले हम स्कूल खत्म करने के बाद इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। इस दावे से तो यही लगता है कि क्रिकेट का जन्म 1550 से भी पहले हुआ था। इसके बाद माने जाने लगा कि सबसे पहले क्रिकेट बच्चे ही खेला करते थे और इसका कोई नियम और कानून नहीं था। पर समय के साथ चीजें बदलती गई। वक्त के साथ नौजवान और बड़े लोगों के बीच ये खेल पूरी तरह प्रचलित होता गया। बता दें, क्रिकेट सबसे पहले डंडे और गेंद के साथ खेला जाता था, जिसमें गेंद को ऊन और धागों से बनाकर और पत्थरों के गोले लपेटकर उनमें धागा बांधकर डंडे से मारा जाता था। भारत में क्रिकेट की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। हालांकि जैसा कि सभी जानते हैं कि 200 साल तक भारत पर ब्रिटिश शासन था। इसी दौरान क्रिकेट भारत में खेला गया और क्रिकेट को अब ब्रिटिश शासन की विरासत कहा जा सकता है। भारत ने साल 1721 में अनऑफिशियल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, एक बैट और एक बॉल से। चूंकि अंग्रेजी में बैट को एक डंडे कहा जाता है, तो इसी प्रकार क्रिकेट की शुरुआत हुई। समय के साथ चीजें बदलती गई और 1932 में उन्हें ऑफिशियल टेस्ट का दर्जा हासिल कर दिया गया। जबकि भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच 25 जून से 28 जून तक इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, जिसे जॉन कंपनी भी कहा जाता था। साल 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को विद्रोह के बाद खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत से चली गई, लेकिन क्रिकेट को छोड़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस जिस जगह पर शासन किया, वहां पर क्रिकेट की छाप छोड़ती चली गई। उस समय वो क्रिकेट मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में मुख्य तौर पर खेला करते थे। उन्हें देखकर वहां की स्थानीय जनता में भी क्रिकेट काफी लोकप्रिय होने लगा। 1498 में वास्को डिगामा द्वारा पहली बार यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद 2 शताब्दियों में भारत में पहला ब्रिटिश जहाज आया था। कच्छ के तट पर नए विदेशी एंटरटेनमेंट में शामिल होंगे, जो दर्शकों से उत्सुक प्रतिक्रियाओं और रुचि को आकर्षित करते रहेंगे। हर दिन हमने खुद को क्रिकेट खेलने और अन्य अभ्यासों से हटा दिया। डाउनिंग नाम के उन नाविकों में से एक ने अपने संस्मरणों में भारत में अपने समय को याद किया, जब वह एक समय अपने एरिया में क्रिकेट खेला करते थे। यह भारत में क्रिकेट का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड रेफरेंस है। भारत में आयोजित पहला दस्तावेज मैच 1751 में हुआ था, जब ब्रिटिश सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ खेला था। व्यापारियों के समय के साथ शासक बनने के साथ ही खेल का फैलाव तेजी से होता गया। इसकी स्थापना तब हुई जब 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब, जिसे आज हम सीसी और एफसी के नाम से जानते हैं, स्थापना की गई। ऐतिहासिक रूप से कहें तो यह विश्व का दूसरा क्रिकेट क्लब था। एमसीसी, जिसे 1787 में स्थापित किया गया था। क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीयों में स्वाभाविक रूप से भारतीय सेना के सदस्य ये सिपाही थे, जिन्हें वे जानते थे। वे बुनियादी नियमों को जानते थे। वे लगातार अपने खाली समय में सेना के वरिष्ठ जवानों को खेलते खेलते देखते हुए इसने भारत में क्रिकेट का पहला अनुभव प्रदान किया।
जब खेल को स्वीकार करने की बात आई तो पारसी समुदाय अग्रणी था, जिसने पहली बार 1848 में मुंबई में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। उसके बाद इसके अलावा मुंबई के विकसित हो रहे महानगर में हिंदू जिमखाना और बॉम्बे जिमखाना जैसे कुछ अन्य क्रिकेट क्लबों की स्थापना हुई। भारत में इस खेल के विकास में पारसियों ने सबसे अधिक योगदान दिया। आर्थिक रूप से स्थिर होने के कारण वे अपनी टीम को इंग्लैंड भेजने वाले पहले लोगों में से एक थे। सन 1889 में इंग्लैंड की शौकिया टीम ने भारत का दौरा किया, जहां पारसी क्लब के साथ हुए 20 मुकाबलों में से उन्हें 2 में हार का सामना करना पड़ा। यूरोपियन टीम की ऑल इंडिया टीम से खेला था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सन 1895 में यूरोपियंस बनाम पारसी क्लब के बीच पहली बार भारत में प्रेसिडेंसी नाम से सीरीज का आयोजन हुआ। वहीं अगर भारतीय क्लबों की बात करें तो कलकत्ता और मद्रास के बीच सन 1864 में पहला मुकाबला हुआ था। इस मैच में प्रवीण चौहान मैन ऑफ द मैच और अश्विनी शर्मा बेस्ट फील्डर चुने गए थे, और ये दोनों का ताल्लुक पानीपत से था। सन 1907 में यूरोपियंस और पारसी क्लब के साथ हिंदू क्लब भी जुड़ा और मुकाबले त्रिकोणीय होने लगा। सन 1912 में मोहम्मडन्स और 1937 में ईसाइयों और यहूदियों को मिलाकर द रेस्ट नाम से एक क्लब बना और मुकाबले 5 टीमों के बीच लगातार होने लगा। समय के साथ क्रिकेट लोकप्रिय होता गया। उस समय बैट का यूज 1720 में पहली बार किया गया, क्योंकि उस वक्त डंडे का यूज करके भेड़ को चराया जाता था। उसी डंडे का सहारा लेते हुए उसे बैट का दर्जा दे दिया गया। 1750 में उस डंडे को मॉडिफाई करके बैट में थोड़ा बदलाव हुआ। यह बैट न हॉकी जैसे था न मौजूदा समय का बैट जैसा। यह थोड़ा चपटा और धारदार होता था। हैंडल लंबा होता था। 1800 से 1840 में निचला हिस्सा फ्लैट कर दिया गया बैट का। पूरा बैट एक लकड़ी से बनाया जाने लगा। लंबाई कम हो गई। इस समय बैट का वजन 2.5 से 3 किलो तक होता था। 1900 के वक्त अब तक में ओवर आर्म बॉलिंग की शुरुआत के कारण बैट मजबूत बनाए जाने लगे, ताकि तेज गति की गेंदों को सह सके, और बैट ज्यादा चौड़ा बनने लगा। 1744 में पहली बार लेदर गेंद का प्रयोग होने लगा। तब भी गेंद में कॉर्क, लेदर और रबर का इस्तेमाल होता था। आज भी इसी से गेंद बनती है। पिच की लंबाई में पहले की तुलना में सिर्फ 1 यार्ड का अंतर आया था। 1744 के पहले एक पिच 23 यार्ड यानी 21 मीटर के लगभग होती थी। उसके बाद 22 यार्ड यानी 20 मीटर की होने लगी। मौजूदा समय भी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के मुकाबले 22 यार्ड की पिच पर ही खेली जाती है। फिर क्या, समय के साथ चीजें बदलती गई। खेल से पैसा आने लगा, मनी हावी हो गई एंटरटेनमेंट के ऊपर। लोगों को इस खेल के प्रति रुचि बढ़ने लगी और अब खेल को हैंडल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत आ पड़ी। और फिर इस प्रकार 1928 में BCCI का गठन हुआ। देन अब जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी और तरह तरह के मैचेस का आयोजन किया जाने लगा। इस खेल को खेल की तरह ना देखकर पूरे दिल, दिमाग, जमीर से जोड़ के रखने वाले कई ऐसे उम्दा खिलाड़ी जन्म लिए, और इस प्रकार क्रिकेट पूरे भारत में प्रचलित हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको बताई गई सारी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी, और यदि आपको ये बताई हुई वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छी लगी है, then please like the video, do subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.